तुम्हें परेशान कर दें। पेड़ के नीचे तुम गंदगी डाल जाओ तो उन्हें गुस्सा आ जाए। इनका तो दिमाग कभी भी खिसक सकता है। लेकिन हम बचे हैं तो रिद्धिधारी मुनिराज के कारण बचे हैं। और वे मुनि महाराज जो काय बली हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम हो गई। हम कई बार बता चुके हैं, हम रोटी खा रहे हैं ना, हम जो रोटी खा रहे हैं दिगंबर मुनियों की कृपा से खा रहे हैं। जिस दिन वो धरती से खत्म हो जाएंगे ना, घास खानी पड़ेगी। जिस दिन इस धरती पर कोई मुनिराज नहीं रहेगा भारत देश में, उस दिन घास खानी पड़ेगी। उस दिन मिट्टी खाने को मिलेगी। उस दिन घास खा के काम चलाओगे। जैसे कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। उनने तो घास की रोटी भी खा ली थी। अपन को घास की रोटी भी नसीब नहीं होगी। कब? जब यहां से मुनिराज खत्म हो जाएंगे। मुनिराज कब खत्म होंगे मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। 18,425 वर्ष बाद मुनिराज खत्म हो जाएंगे इस हिंदुस्तान से। कोई मुनिराज नहीं रहेंगे। ज़्यादा दिन नहीं रह गए। 18,425 ही दिन तो रह गए हैं। 425 वर्ष। इतने दिन के बाद मुनिराज इस धरती पर नहीं होंगे और इस धरती पर लोग घास खाने लगेंगे, जानवर खाने लगेंगे, मांस खाने लगेंगे, पेड़ के पत्ते खाने लगेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो मिट्टी ही खाएंगे। लक्ष्मीकांत जी देखना है कि नहीं वो वाले दिन? क्यों? कौन देखेगा फिर? कौन देखेगा? हम तो देखेंगे नहीं, पक्का है। हमने फाइनली कर लिया है, हमें तो देखना ही नहीं है। लेकिन तुम बताओ देखना है कि नहीं? किन किन को नहीं देखना है ये बताइए। वे दिन जिस दिन मिट्टी खानी पड़ेगी, घास खानी पड़ेगी। बच्चू सिंह जी, हाँ तुम्हें तो देखना है? नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है। अब आपको तरीका जानना हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर मानोगे तो ही बताएंगे, नहीं तो काहे को बताएं? बोले मानने है नहीं है तुम बता दो तो काहे को बताएं? फिर डॉक्टर से परामर्श लेने जाते हैं, फीस लगती है। चाहे उसकी दवाई प्रयोग करो या ना करो, फीस पहले लग जाती है। फीस कुछ देना नहीं है, तुम तो बता दो। तो इसलिए जब आपके मन में आ जाए कि महाराज वो तरीका बता दो कि हमें वो दिन देखने ना पड़े, तब फिर बताएंगे आप। तो वे मुनि महाराज जो काय से बली हैं, काय से बहुत ताकत है जिनके अंदर, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में है, उनको हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, भयंकर अग्नि लगी हुई है, जंगल में अग्नि लगी हुई है और अग्नि, सारे जानवर भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। सारे जानवर भाग रहे हैं और भागे चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि अग्नि से डर रहे हैं। जंगल जल रहा है, खड़े खड़े पेड़ जल रहे हैं और खड़े खड़े पेड़ जलने जा रहे हैं। और ऐसे पेड़ों के जलने से, जंगलों के जलने से जानवर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन एक भगवान का जो भक्त है वो वहाँ शांति से बैठा हुआ है। उसके सामने वो अग्नि भी उसकी तरफ आ रही है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं है और वो अग्नि का सामना करने के लिए तैयार है। आपको बताएं, ये रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, मंत्र शक्ति जिनके पास होती है। आपको मालूम हो, जब आपने रामायण में देखा हो, रावण जब सीता जी का हरण करने के लिए आया तो लक्ष्मण ने क्या खींच दी थी?
एक रेखा खींच दी थी, जिसको हम सब लोग जानते हैं लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण की रेखा नहीं थी, लक्ष्मण ने ये मंत्र पढ़ के नमोकार मंत्र पढ़ के और दूसरा अग्नि शामक मंत्र पढ़ के एक रेखा खींच दी थी। और रावण ने जैसे ही वो रेखा को देखा, वो अपने विद्या से जान गया कि हम जैसे ही इस पे कदम रखेंगे ये रेखा मुझे भस्म कर देगी। ये अग्नि शामक रेखा है, अग्नि शामक रेखा है, और हम अगर इस पे पैर रख देंगे तो जल जाएंगे। उसे मालूम था, तो उसने अब सीता को कैसे ले जाए, रेखा खींची हुई थी, तो उसने भिक्षु का वेश बनाया, और भिक्षु का वेश बनाया और भिक्षा ली, भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांगी। उस भिक्षा में रावण ने ये कहा, यानी उसके रेखा के बाहर दूर खड़ा हो गया, जिससे सीता जी बाहर निकल के आएंगी और हम हरण कर लेंगे। और उसने सीता जी का हरण इस तरह से किया। सीता जी जैसे उसने कहा कि हम तुम्हें भिक्षा देने, लाइन के अंदर खड़ी थी, भिक्षा दे रही थी, तो वो लेने को तैयार नहीं हुआ। फिर सीता जी जैसे ही बाहर आई तो उसने हरण कर लिया। कहने का मतलब, रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं मंत्र पढ़ के, ऐसे मंत्र होते हैं कि अगर वो रेखा खींच दी जाए तो अग्नि उसके आगे बढ़ती नहीं है, वहीं तक रह जाएगी, वहीं पर अपने आप धीरे धीरे जल के बुझ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है हम ईंधन डाल दें और फिर कहें कि अग्नि आगे नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल यहाँ से वहाँ तक फैला दी और बीच में लाइन खींची, ऐसा नहीं, ये गलत काम नहीं करना है। बिना पेट्रोल डाले आप कहीं भी पानी से उसकी अब जो मंत्र पढ़ दीजिए, और वो मंत्र पढ़ने पर, और हम भी ये कहें कि आप पढ़ लेंगे या और कोई पढ़ लेगा उस मंत्र को, जिसको वह सिद्ध होता है वही पढ़ेगा तो कार्य होगा। तुम्हें सिद्धि ही नहीं है तो तुम्हारा कार्य नहीं होगा। इसलिए जिसको सिद्ध होगा वो पढ़ दे तो कार्य होगा। तो यहाँ वह मंत्र जो अग्नि शामक है, तो यहाँ अगर हम रेखा खींच देते हैं तो अग्नि आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे ही शरीर में है, मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ने पर अगर आपको बुखार आता है, 104-5 बुखार आता है, और बुखार नहीं आया है, बुखार का टाइम है, 5 बजे बुखार आता है, 4 बजे वो वाला मंत्र पढ़ो, और मंत्र पढ़ के वो धागा इस उंगली में बांधो, अब बुखार आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं तक रहेगा। अगर 101 पर आपने मंत्र पढ़ के वो धागा बांध दिया, अब बुखार 102 नहीं होगा, 101 पर ही नाचता रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। और पहले बांध दिया होता तो बुखार आता ही नहीं। तो यहाँ ये चित्र में यही दर्शाया है कि, चित्र में दर्शा करके अर्थ देखें, कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में, यानी 39,000, अभी कितने साल निकल गए मालूम है? चौथे काल के कितने साल निकल गए? एक चौथा काल कितना बड़ा होता है? एक चौथा काल कितना बड़ा होता है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष, ये चौथा काल होता है। चौथे काल की, यानी चौथा काल कितना बड़ा है? पंचम काल 21,000 वर्ष का है, छठम काल 21,000 वर्ष का है, लेकिन चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष माइनस 42,000 वर्ष, कितना बड़ा चौथा काल होता है। अगर चौथे काल में से पंचम काल, छठम काल को माइनस कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष का होता है, पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है, छठम काल 21,000 वर्ष का होता है। कुल
10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है और फिर ये उल्टा घूमता है। पहले सीधा चलता है, यानी इसका राउंड ऐसे, जैसे कि पंखे में वो देख रहे हैं ना, कूलर में ये गोल राउंड बना है, ऐसे ही ये गोल राउंड बनाइए और बीच में एक लाइन बना दीजिए, आधा इधर आधा इधर, या ऐसी बना दीजिए या ऐसी कोई सी भी एक लाइन बना दीजिए। अब उसमें 6 खंड बनाइए, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल, इधर इधर बना लीजिए। फिर इधर बनाइए, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल। तो ये क्रम से चलते हैं। हम पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा पूर्ण कर आए हैं, पंचम काल में आ गए। हम पंचम काल के बाद छठे में जाएंगे, छठे से फिर छठा आएगा। आप बना नहीं पा रहे हैं तो हमने बताया ना, ऐसे बनाइए, नीचे चलिए, 1 2 3 4 5 6, यहां आ गए 6 5 4 3 2 1, एक के बाद एक आएगा, 6 के बाद 6 आएंगे। ये सर्किल है, इसे कहते हैं काल चक्र, इसे कहते हैं कल्पांत काल। कल्प के अंत काल में तो हमने 4 कोड़ा कोड़ी सागर पार कर दिए, 3 कोड़ा कोड़ी सागर पार कर दिए, 2 कोड़ा कोड़ी सागर पार कर दिए, 1 कोड़ा कोड़ी सागर पार कर दिया। अब पंचम काल में आ गए। पंचम काल में भी 2575 वर्ष गुजार दिए। कितने रह गए? 18,425 पंचम काल के रह गए, और 21,000 छठम काल के। 21 और 18 39,425 वर्ष के बाद कल्पांत काल आएगा। ये कल्पांत काल में प्रलय होगी, पवनोद्धत संवर्तक वायु चलेगी, सबसे खतरनाक वायु संवर्तक, ऐसे घूमने वाली वायु, गोल घूमने वाली वायु, संवर्तक वायु चलेंगी। और संवर्तक वायु में वन्नी कल्पम, अग्नि लगेगी। और अग्नि लग गई हो, क्या कह रहे हैं? कल्प के अंत काल में भयंकर पवन चली है, हवा चली है, इतनी तेज हवाएं चली हैं और उनसे अग्नि भी लग गई है। हवाएं चल रही हो और अग्नि लग जाए तो अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों बढ़ेगी? हवाओं से अग्नि क्यों बढ़ती है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन अग्नि को बढ़ा देती है। हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से अग्नि बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हवा से अग्नि घट जाएगी। इसलिए जब वो आता है ना अग्निशामक सिलेंडर, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन होती नहीं है तो ऑक्सीजन ऊपर निकल जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड अग्नि के चारों तरफ हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है। दीपक एक जलाइए, एक दीपक जला करके एक कांच का पॉट लीजिए बिल्कुल बंद, और उसके ऊपर ढक दीजिए, बिल्कुल टाइट बंद कर दीजिए कि उसमें जरा सी भी हवा ना जाए। दीपक अपने आप ही क्यों बुझ गया? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, और जिस जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो मर जाएगा। तो ऑक्सीजन मिलने के कारण वो जल रही थी, लौ जल रही थी, और ऑक्सीजन बंद हो गई। जब तक अंदर जितनी ऑक्सीजन थी सारी ऑक्सीजन ले ली अग्नि ने, अब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बुझ गया। तेल है, बाती है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में ज्योति नहीं है। इसलिए कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम, वह कल्प के अंत काल में भयंकर हवाएं चलेंगी, और ऐसे भयंकर हवाओं से लगी हुई अग्नि दावानलम, जो जंगल को भस्म करने वाली अग्नि है, जंगल को जलाने वाली अग्नि है, ज्वलित प्रज्वलित हो गई है, मुज्ज्वल और उत्फुल्लिंगम, और इतनी तेज उसकी लौ निकल रही है, इतनी तेज उसके फुलिंगे निकल रहे हैं
कि वो जंगल को जला देने के लिए तैयार हैं, तो कह रहे हैं उठते हुए अग्नि के फुलेंगे जो कि पूरे जंगल को जलाने में क्या, वो कह रहे हैं विश्वम, पूरे विश्व को जलाने में समर्थ है। ऐसी भयंकर जंगल में उत्पन्न हुई अग्नि जिगत सुमिव सम्मुख महापतंतम, पूरे विश्व को जलाने वाली अग्नि सम्मुख आपतंतम, अगर वो सामने आ जाती है, सामने आ जाए तो नाम कीर्तन जलम, जिसने आपके नाम के कीर्तन का जल अपने हृदय में धारण किया है, समयत जैसे सम, तो उसके सामने आने वाली अग्नि भी समन हो जाती है, शांत हो जाती है। जिसने आपके नाम का कीर्तन अपने हृदय में रखा है, उसके सामने वो अग्नि भी प्रवेश नहीं कर पाती है। वो अग्नि उसके सामने आते ही शांत हो जाती है, वहीं समाप्त हो जाती है। हमने कई बार पिक्चरों में ऐसा देखा होगा, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर अग्नि, लेकिन फिर ये बात वही आ जाती है, जिसको ये अग्नि शामक मंत्र सिद्ध है उसी से शांत होगी। सिद्ध करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। हम साधना तो करते नहीं हैं और काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम मंत्र पढ़ते हैं और कोई भी काम होता नहीं है। इसीलिए नहीं होता, पहले साधना करनी पड़ती है। साधना करेंगे, उपवास करने पड़ते हैं, उपवास करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब कहीं जाकर के कोई मंत्र सिद्ध होगा। और सिद्ध होगा तो वो तुम्हारे पास एक देव कहने आएगा कि तुम्हें मंत्र सिद्ध हो चुका है, अब तुम इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। और जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हमें मंत्र की सिद्धि है। ध्यान रहे, रिद्धि में पता नहीं चलता कि हमें कौन सी रिद्धि हो गई, लेकिन मंत्र सिद्धि में तो पता रहता है कि हमें कौन से मंत्र की सिद्धि हो गई। मंत्र सिद्धि हम मन लगा करके करते हैं और मंत्र का ध्येय बना करके करते हैं, लेकिन सिद्धि तप से अपने आप हो जाती है। रिद्धि का ध्येय नहीं बनाते, ध्येय तो तप का बनाते हैं और रिद्धि हो जाती है।